पहला भेद दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या होगा कि जिस स्वर संधि में दो समान स्वर वर्ण मिले, दो समान स्वर वर्ण मिले, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देना, पहले लिखो मत, साथ में लिख लेते हो, बात अधूरी रह जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जिस संधि में दो समान स्वर वर्ण मिले, समानता से क्या मतलब है, पहले बात यह समझना जरूरी है, क्योंकि आगे एक लाइन आती है कि जिस संधि में दो समान वर्ण मिले तो उनमें से अथवा उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर हो जाता है। बात तो रट ली लेकिन स्पष्ट नहीं हुई। यह समझ में आया, दो क्या मिलने चाहिए, स्वर। जिस संधि में दो क्या मिलने चाहिए, स्वर। वो स्वर कैसे होने चाहिए, समान। और उनके स्थान पर किसका आगम होना चाहिए, दीर्घ स्वर का। यह बात इंपॉर्टेंट है। अब समानता से मतलब जब तक नहीं समझेंगे तब तक बात क्लियर नहीं होगी। भाई 11 स्वर हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये तो है ना 11 स्वर। अब इनमें अंग और अह को तो माना नहीं गया है, उसे तो अयोगवाही नाम दिया गया है। लेकिन क्या सारे के सारे इन स्वरों से दीर्घ संधि का संबंध है क्या, ऐसा नहीं है। दीर्घ संधि का संबंध इनसे है, 4 स्वर वर्णों से। और हिंदी के संदर्भित ये 3 प्रयोग में आते हैं। री का प्रयोग तो संस्कृत में है। तो यहां पर हमें इनसे तात्पर्य है, इनमें हमेशा देखना है समानता का प्रयोग। जैसे यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ए है और दूसरे वाले का भी ए है तो ये आपस में समान हो गए ना, क्योंकि दीर्घ संधि का संबंध इन तीनों से है। तीनों में से हमने दोनों तरफ ए ले लिया, समान ही तो है। एक जो बाद में लिखा है और एक पहले लिखा है, बराबरी तो होता है एक। तो यहां पर इनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, मतलब दीर्घ का ए का बड़ा रूप क्या माना जाएगा, आ। क्योंकि आ कैसे बना है, ए प्लस ए से। जैसे 1 प्लस 1 से क्या बना है, 2, वैसे ही ए प्लस ए से क्या बना है, आ। इसी प्रकार से यदि पहले ए आ जाए और बाद में आ जाए तो भी उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। दीर्घ आएगा बड़ा ही। भाई 2 सगे भाई हैं, एक मोटा है और एक पतला है, लेकिन जो मोटा है वो बड़ा है तो पहली प्रायोरिटी तो बड़े को दी जाएगी ना। 2 बराबर के भाई है, दोनों ही कदकाठी में बराबर के हैं, लेकिन जो बड़ा है उसी को तो लाया जाएगा ना पहले आगे। वही सिद्धांत यहां पे है। यदि पहले आ हो और इधर भी आ हो तो भी इनके स्थान पे दीर्घ क्या होगा, आ, क्योंकि आई बड़ा है ए और आ में से। तो इसी प्रकार से पहले आ हो बड़ा हो और बाद में छोटा हो ए तो भी कौन आएगा, आ। तो समानता से मतलब क्या निकला, ए और आ आपस में क्या है, समान है, और इनके स्थान पे कौन आएगा, बड़ा आ जाएगा। अब यही बात ई और ई पे लागू होने वाली है।
यदि ई पहले है और ई बाद में है तो बड़ा ई होगा। बड़ा ई पहले है और छोटा ई बाद में तो भी कौन आएगा? बड़ा ई आएगा। इस टेबल से समझना है इसे। यही बात यहां ऊ और ऊपर लागू होगी। दोनों में कोई भी स्थिति आ जाओ, पहले बाद में आएगा बड़ा ऊ ही। इसलिए इस टेबल का उदाहरण दिया है मैंने। तो इन तीन वर्णों से संबंधित बातें हमें यहां पढ़नी है। तो समानता का अर्थ समझ में आया कि समान किसे कहेंगे? ए और आ आपस में समान है, ई और ई आपस में समान है, ऊ और ऊ आपस में समान है। तो यहां पर दो समान वर्ण मिल गए और मिलते ही उनके स्थान पर कौन आ जाता है? दीर्घ स्वर आ जाता है। तो ए और आ में दीर्घ कौन हो गया? आ। ई और ई में दीर्घ कौन हो गया? ई। ऊ और ऊ में दीर्घ कौन हो गया? ऊ। इस तरीके से प्रयोग होगा। हुई बात क्लियर? अब इसको संधि को, ये तो परिभाषा स्पष्ट हो गई, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि किस उदाहरण में स्वर संधि? तो हम पता कर लेंगे, अभी जो नियम पढ़े थे, शब्द के टुकड़े करो, दोनों तरफ स्वर हो, ये तो पता हो जाएगा। लेकिन स्वर संधि में वो दीर्घ संधि है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे? इसके लिए एक पहचान दे रहा हूं। पहचान होगी शब्द के बीच, शब्द के बीच आपको यहां पर ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, शब्द के बीच ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा बड़ी लगेगी, और शब्द के बीच आपको आ की मात्रा ये दिखाई देगी। कहां देखनी है? शब्द के बीच में। ये तीनों में से कोई एक मात्रा मिले ना, 100% वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। बहुत गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। कोई भी उदाहरण देख लो भले। हमने शब्द लिया हर्षोल्लास, हर्षोल्लास। ध्यान देना मेरी बात पर, यहां पर बीचों बीच इनमें से कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। दे रही है क्या? नहीं। तो हम इसको ये संधि नहीं मानेंगे, दीर्घ संधि। लेकिन मैंने शब्द लिखा दूतावास, बीच का भाग देखो, किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? आ की। 100% ये संधि होगी। हमने शब्द लिया यहां रविंद्र, किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? ई की। तो ये संधि हो जाएगी। हमने शब्द लिया यहां लघुर्मी, किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? ऊ की। तो तीनों में से कोई ना कोई मात्रा आ रही है ना। तो यह परीक्षा में समय बचाने का और सही उत्तर देने का तरीका होगा पहचान वाला। इसलिए पहचान पे विशेष फोकस करना। पहचान आपको यह भी बताएगी कि यह संधि का कौन सा भेद है, और पहचान यह भी बताएगी कि संधि के मुख्य भेदों में किस श्रेणी में है। क्योंकि इसमें हमें यह पता चल गया आ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि तो है, और दीर्घ संधि किस संधि का भेद माना गया है। तो प्रश्न उदाहरण एक है, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके दो हो गए। लिखो इस बात को अब, दीर्घ स्वर संधि। और इसमें लिखना, जिस स्वर संधि में, जिस स्वर संधि में दो समान स्वर वर्ण मिले, जिस स्वर संधि में दो समान स्वर वर्ण मिले, तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर हो जाता है। अब समानता से मतलब जो टेबल लिख के दी है ना मैंने, ए प्लस ए, ये साइड में लिख लेना, जिसमें दीर्घ रूप का भी अर्थ है।
फिर इसकी पहचान लिखना। शब्द के बीच ऊ की, ई की और आ की मात्रा। ऊ की, ई की और आ की मात्रा। फिर उदाहरण उतारना स्पेस देते हुए। दूतावास, रविंद्र, लघुर्मी। इसी प्रकार से कविंद्र, कविंद्र, विद्यालय, विद्यालय, कारागार, कारागार, पराश्रित, पराश्रित, अब संधि विच्छेद की बारी। कैसे करेंगे? वो पहले वाला नियम, शब्द को बीच में से तोड़े, दोनों शब्द क्या होने चाहिए? शुद्ध। तो दूतावास का करते हैं, बीच में से तोड़ रहे हैं, दूत प्लस जो हमने पहले नियम पढ़े थे ना संधि विच्छेद, उसी तर्ज पे तोड़ दिया। दूत प्लस आवास। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। लघुर्मी, जो स्पेस छुड़ाया है उसके नीचे ही लिखना है, लघु प्लस ऊर्मी। कविंद्र, ये कविंद्र ऐसे शुद्ध लिखना भाई, ये गलत होगा। कविंद्र यो, कवि प्लस इंद्र। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। कारागार, इसका ध्यान रखना, कारा प्लस आगार होगा, कार प्लस आगार नहीं होगा। पराश्रित, पर प्लस आश्रित होगा, परा प्लस आश्रित नहीं होगा।